जोहार, मैं अभिषेक आनंद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के उस झेरी पहाड़ के पास जहाँ पर हर दिन राजधानी रांची से तकरीबन 600 से 700 मैट्रिक टन कचरा डंप होता है और उसके बगल में ही बना हुआ है गेल का जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, जिससे कि कचरे को निस्तारित किया जाता है, उसे अलग रूप दिया जाता है, वो प्लांट। इन सब के बीच में एक तस्वीर और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि वो मेरे साथ आए और हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कि प्लांट से और उस पहाड़ों के बीच से कुछ पानी निकल रहा है। ये पानी नहीं है, इसे लीचेट कहते हैं। लीचेट का मतलब कचड़े का रिसा हुआ पानी, और ये पानी यहाँ पर जहर की तरह घुल गया है। आसपास के इलाकों में फैल रहा है, लगातार फैल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं। किसानों का कहना है कि उनके अनाज खराब हो रहे हैं, ज़मीन खराब हो रही है, कुओं में, तालाबों में ये पानी जा रहा है और इसकी शिकायत लगातार मिल रही है। और इसी कड़ी में हम यहाँ पर पहुँचे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पानी कहाँ तक जाता है। आप मेरे साथ आएँ और आप देखें कि ये पानी जो है इस प्लांट से निकल करके पहाड़ों का रिसा हुआ पानी, कचड़े का रिसा हुआ पानी जिसे हम लीचेट कहते हैं, वो देखिए किस तरह से यहाँ से रिस करके बह रहा है और ये लगातार बहते जाएगा। आगे चल करके कई तालाब हैं, कई कुएं हैं और खेत हैं जहाँ पर ये पानी जा करके जमा हो जाता है। इसमें इतने तरह के केमिकल हैं कि कैंसर होने की भी संभावना है। साथ ही यहाँ के आसपास की जो जमीन है वो बंजर हो रही है, वहाँ पर कुछ ना कुछ समस्याएं बनी हुई हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। आपको मैं बताऊं कि इस डंपिंग यार्ड को लेकर के हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए और पर्यावरण के दृष्टिकोण से यहाँ पर सब कुछ ठीक किया जाए, जिसे लेकर के नगर निगम ने काम भी किया और लगभग 14 लाख मैट्रिक टन कचरा पिछले साल यहाँ पर निस्तारित किया गया है। बावजूद इसके हर रोज यहाँ पर लगभग 700 मैट्रिक टन कचरा आता है, जिससे कि ये पहाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इससे का रिश्ता हुआ पानी, जो प्लांट है उसका रिश्ता हुआ जो पानी है, जिसे कि हम लीचेट कह रहे हैं, वो इस इलाके में जहर की तरह घुल रहा है। आपको हम आगे ले जाएंगे और उन किसानों से बात करेंगे जिनके खेतों में ये पानी पहुंच रहा है, उन लोगों से बात करेंगे जिनके तालाबों में, कुओं में ये पानी पहुंच रहा है और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो आप देख सकते हैं कि ये गेल इंडिया का टीडीपी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है और यहाँ पर ये जो झीरी में कचरा जो डंप होता है उसका गैस निकाला जाता है, उससे गैस निकाला जाता है और उसके अलावा भी कई और चीज़ें, ऐश वगैरह यहाँ पर निकाली जाती है, जो कि सड़क निर्माण में और अन्य जगह पर वो काम आता है। लेकिन उसी प्लांट के भीतर से ये जो पानी निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं। वो ये पानी, ये वही पानी है, वही नदी का रूप ले लिया है, नाले से होते हुए बहते हुए आगे जाकर के थोड़ा विकराल हो जा रहा है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। और ये एक जो वेस्ट प्लांट का जो वेस्ट है वो है, इसके साथ में जो कचड़े का जो रिसाव है वो अलग तरीके से यहाँ पर आ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पानी है इसे हम लीचेट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ये काफ़ी ख़तरनाक है। इससे ये कैंसरस हो सकता है लोगों के लिए। और ये इतने नज़दीक आकर के मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से ये बाहर आ रहा है। ये दो तरीके से बाहर आता है। एक तो आप ये प्लांट से बाहर निकल रहा है, दूसरा कि पहाड़ों के तरफ से वो अलग से निकलते हुए खेतों में जा रहा है और ये पानी जाकर के एक जगह पर मिल जाती है और अलग अलग कुओं में, तालाबों में, खेतों में जाकर के ये मिक्स हो रही है, जिससे कि एक जानलेवा खतरा बना हुआ है यहाँ के लोगों के लिए। इस वक्त मैं जो झीरी का प्लांट है उससे महज 100 मीटर आगे मौजूद हूँ और यहाँ पर खेती हो रही है। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ 2 धाराएं दिखेंगी। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी को आगे आए और मैं वो दोनों धाराओं में अंतर आपको मैं बताता हूँ। ये आप सबसे पहले आप ये देखिए, ये बरसात का पानी है जो खेतों में जा रहा है ना। और ठीक इसके बगल में आप ये देखिए, ये पानी देखिए, ये
उसी प्लांट से निकला हुआ पानी है, उसी कचड़े से निकला हुआ पानी है जिसे हम लीचेट कह रहे थे। ये लीचेट आकर के यहाँ पर बरसात के पानी के साथ मिल रहा है और अब दोनों पानी का जो रंग है वो देख करके आप अंतर स्पष्ट महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आसपास के लोग परेशान होंगे। ये लीचेट पानी में मिलने के बाद जहरीला हो जा रहा है और मैं इस जो तालाब है इसके दूसरे छोर में आपको ले जाता हूँ। यहाँ पर भी आपको साफ अंतर देखने को मिलेगा। ये देखिए आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखिए ये जो झीरी डंपिंग यार्ड का पानी है वो देखिए यहाँ पर काला है और ये बरसात का पानी है वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है आपको। आधा तालाब जो है वो दूषित नजर आ रहा है, आधा तालाब वो शुद्ध नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। और ये पानी में घुल करके जो साफ पानी है उसे भी जहर बनाने के लिए ये काफी है। आप देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको साफ ये दिख जाएगा कि किस तरह से पानी दो रंग की हो गई है। ये ठीक मैं आपको उसी एंगल में कैमरा रख करके दिखाता हूँ और आप फोकस करिएगा उस जगह पे जहां पर ये चीजें हो रही हैं। ये देखिए, ये आप इस जगह पर देखिए, जो राइट साइड में है पानी वो काला है और उसके बगल वाला पानी थोड़ा साफ है। तो ये कहानी यहाँ पर जहर घुलने की आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें जो नजर आ रहा है, जो लोग हमें मिल रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। झीरी का जो पानी आ रहा है उसको लेकर के, और कौन सा एरिया है ये मनातू है और मनातू का सुंडील बस्ती है। मनातू के बीच दोनों सुंडील और मनातू के बीच नदी है, उसमें उधर से मतलब झीरी का गंदा पानी आता है, कचड़ा वाला आता है। वो नीचे मतलब हम लोग का जानवर जितना चरता है वो सब वही नशीला पदार्थ खा के मर जाता है। क्या कौन मर जाता है? जानवर पीता है तो नहीं मरेगा। जानवर ये पानी पी करके मर जा रहे हैं? मर जा रहे हैं। और खेत में भी कुछ इफेक्ट हो रहा है? खेत में तो अभी दिक्कत नहीं है, खेत तक पानी नहीं जाता है, लेकिन मछली उछली जितना यहाँ सांप उप जो भी है, अरे उधर जीव जंतु हम लोग का जो बछड़ा उछड़ लेके जाते हैं सब आगे जाके मर जाता है यहाँ से। फिर ऊपर से फिर नहीं है, इधर ठीक है, खाली वहाँ झीरी डंपिंग से आता है वही वाले पानी दिक्कत है। कोई नहीं नहाता है नदी में, जब पहले सब नहाता धोता इसी में। किस तरह का परेशानी हो रहा है? पर कचरा पानी आता है तो कोई बीमारी उमारी किसी को कुछ हुआ है? कुछ अगर है तो बताएं। बीमारी तो नहीं, कोई कुछ भी नहीं करता है। हाँ, छठ पूजा बंद करता है, बहुत छठ पूजा करता था। कहाँ हो रहा है दादी, थोड़ा सा बताए। कचरा वाला पानी, गंदा पानी से मर रहा है। कौन मर रहा है? धान मर रहा है। तो धान का मतलब किस तरह से धान पहले होता था, अब कैसन धान हो रहा है? पहले होत रहे, कचरा आवत रहे नहीं, कचरा की वजह से धान जो है मर रहा है ना? तो इसको लेकर के कोई मुखिया उखिया कोई बात नहीं किया कभी? आगे नहीं बात? नहीं, वो बंधु तिरके के उधर नहीं गिराना का रहा है। नहीं, बंधु तिरके कहे नहीं गिराने के लिए कहे, तो मतलब फसल ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, उधर मारते हैं, मेरा खेत पूरा खेत मर रहा है ना? मरते हैं, मर रहा है। बर्बाद हो रहा है, बोल रहा है ले जाएगा। देखिए, ये ग्रामीण महिला हैं और ये खेती भी कर रही हैं। इनका कहना है कि वहाँ पर इनके खेत हैं और जो कि बर्बाद हो रहा है, मर रहा है खेत, और कचड़े के पानी की वजह से जल जा रहे हैं धान। क्या दिक्कत हो रही है दीदी? दिक्कत तो हो रहा है, हम लोग का गांव तरफ एकदम गंदगी पानी निकल रहा है, कचड़ा पानी सब अच्छा नहीं हो रहा है। खेती बाड़ी का सफल भी अच्छा नहीं हो रहा है। फसल में क्या दिक्कत आ रही है? फसल में तो दिक्कत आ रहा है, पूरा गंदगी आ रहा है, तो फिर धान अच्छा से नहीं हो पाता है। अच्छा, कोई बीमारी वगैरह भी हो रही है क्या? बीमारी भी हो रहा है, धीरे धीरे बीमारी बढ़ रहा है। उधर से हवा आता है तो एकदम पूरा गांव बस्ती में घुसता है और पूरा गंदगी फैलाता है। तो इसको लेकर के कोई कभी आया, कोई सुनवाई करने के लिए, कोई बताने के लिए कि नहीं यहाँ पर इस तरह से नहीं होना चाहिए, हम लोग रोकेंगे? कोई आया?
पहले तो रोक रहा था, फिर भी नहीं माना यार, और इधर कचड़े फेंका रहा है रिंग रोड की तरफ में। हाँ, तो अब क्या वो अपील करते हैं सरकार से, अब क्या चाहते हैं? सरकार से तो क्या चाहेंगे, बोल रहे कि कचड़ा उचड़ा नहीं फेंकते तो अच्छा रहता। वहाँ तो नगर निगम बन गया, तो अब क्या उपाय है? तो झीरी से लेकर के सुंडिल तक, बनातू तक हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई, कई लोगों से हमने बात की, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो प्लांट है उससे जो वेस्टेज पानी है जिसे हम लीचेट कहते हैं वो निकल रहा है। हमने आपको ये भी दिखाया कि जो पहाड़ बना हुआ है झीरी में कचड़े का, उससे रिश्ता हुआ जो लीचेट है वो किस तरह से पोटपोटो नदी में आकर के मिल रहा है। हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई वहाँ पर, एक जहाँ पर मटमैला पानी जो कि नदी का पानी था, बरसात का पानी था, दूसरा काला पानी यानी कि जो लीचेट था। और वही पानी इन तमाम खेतों तक पहुँचता है और ग्रामीणों का कहना है कि इसके वजह से धान जल जा रहे हैं, कई तरह की बीमारियां पैदा ले रही हैं, मवेशी जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, और जो पानी जो है वो व्यवस्था में लेने के लिए काफ़ी नहीं है, ना उसमें नहाया जा सकता है, ना उसको खेतों में पहुंचाया जा सकता है। वो अब जहर बन चुका है, जहरीला हो चुका है, और इसके लिए एक समुचित व्यवस्था करने की ज़रूरत है, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद कुछ ऐसी व्यवस्था ज़रूर होगी जिससे कि हजारों ग्रामीण परिवार जो यहाँ आसपास रहते हैं उनको राहत मिलेगी, और जो गंभीर बीमारियां उनको हो सकती हैं, जो आने वाले वक्त में उनको तकलीफ दे सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां दस्तक देने की बात कही जा रही है, उस पे रोकथाम लगेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।